बड़े बड़े स्कोर की बात नहीं है। T20 में कि जी आप कोई बहुत लंबा स्कोर करें, आप जो मोमेंटम टीम का बना हुआ ना, तो वो नहीं टूटना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ें थी पाकिस्तान के लिए। और एक तो ये कि बड़े अरसे के बाद देखा कि जी रिजवान ने और बाबर ने स्कोर नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान टीम ने उसके बावजूद 182 रन्स किए और नीचे नीचे से मैच जीता। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और साइम अयूब ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, क्योंकि जी बड़ा अच्छा खेलता हुआ नज़र आया। यंगस्टर्स है, अभी PSL का उसका सीज़न अच्छा गया है, तो यहाँ उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, हारिस रऊफ़ नहीं खेल रहा था आज, वो भी बड़ा ज़बरदस्त यंगस्टर्स है, क्योंकि जी अगर उसको भी मौका मिले तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपकी बेंच की स्ट्रेंथ भी ना मजबूत हुई हुई है, क्योंकि जी आपके पास अगर कोई लड़का आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है या आप अच्छा नहीं खेलता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपके पास बेंच पे भी स्ट्रेंथ है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ देखने में आई है। और स्पेशली क्योंकि जिस टाइम बाबर और रिजवान ने स्कोर नहीं किया, तो दूसरे लड़कों ने आके उसको टेक ओवर किया। और बड़ी अच्छी चीज़ जो देखने में आई कि जिस तरह सैम और जिस टाइम आया था खेल रहा, कि हालांकि उसका तीसरा चौथा T20 होगा, लेकिन उसने ना कहीं भी वो टेम्पो जो T20 का है ना, वो अपना टूटने नहीं दिया। उसने उसी पेस के साथ खेला है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब नीचे से और पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना, अब ज़रा थोड़ी सी देखने में अच्छी आई है कि अब है ना इमाद वसीम है, शदाब है, शाहीन है, फ़हीम अशरफ है। ये सारे ऐसे ऑलराउंडर्स हैं कि जो आपको ना बैट से भी है ना आपकी परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं। और आज देखने भी नज़र आया। और देखिए, बड़े बड़े स्कोर की बात नहीं है T20 में कि जी आप कोई बहुत लंबा स्कोर करें, आप जो मोमेंटम टीम का बना हुआ ना, तो वो नहीं टूटना चाहिए। तो सारों से अच्छी चीज़ यही थी कि मोमेंटम इन्होंने ना, वही जिस तरह फ़हीम अशरफ खेलने हैं, उसने 22 स्कोर किया। और इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है, कप्तान इतने ही मांगते हैं रन, लेकिन ये कि जो उसने 14 बॉलों पे किया, ये मेन चीज़ थी। तो बड़ी अच्छी। और बॉलिंग की जितनी तारीफ़ की जाए पाकिस्तान की, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग पाकिस्तान ने की है। हारिस रऊफ़ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। पाकिस्तान की T20 की टीम है ना, बहुत बेहतर है। दूसरे जितने भी फॉर्मेट देखा जाए तो मेरे ख्याल में T20 पाकिस्तान है ना, बड़ा ज़बरदस्त खेलता है। और पाकिस्तान के प्लेयर्स को एक्सपीरियंस भी है। और ये जो नए लड़के आ रहे हैं ना, तो इससे मुझे उम्मीद है कि रिजवान पे और बाबर पे से ना थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ भी होगा, क्योंकि जी बड़ी अच्छी चीज़ है इस चीज़ का, क्योंकि जी ये प्रेशर रिलीज़ होगा। अच्छा, एक बात और, क्योंकि जी इमाद वसीम का एडिशन बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, क्योंकि इसने PSL में कराची हालांकि कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सका PSL में, तो लेकिन एक इमाद वसीम ऐसा प्लेयर था जो पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल अलहदा से नज़र आया, जिसकी बैटिंग उसने जितनी ज़बरदस्त की है, तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और साथ बॉलिंग भी उसने की है। तो ये बड़ा अच्छा एडिशन है, क्योंकि जी उसने बड़ा हार्ड वर्क किया है, स्लिम नज़र आ रहा है, फिट नज़र आ रहा है, पहले से ज़्यादा एनर्जी उसमें से नज़र आ रही है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और सेलेक्टर्स ने उसको मौका दिया, ये सेलेक्टर्स ने भी बहुत अच्छा किया कि जो PSL के जो उनसे परफॉर्मर थे, उनको वो है ना टीम में लेके आए हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और बड़ा अच्छा लग रहा है इस चीज़ का, क्योंकि जी पाकिस्तान की टीम का बैलेंस अच्छा लग रहा है। और मैं T20 का तो लग रहा है अच्छा, तो क्योंकि ये ODI का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा बैलेंस ODI में भी इसी तरह का ना ज़बरदस्त लगेगा और इसी तरह की परफॉर्मेंस होगी, ताकि इस टाइम है ना जो मेरी नज़र है ना, वो ज़्यादा उस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। लेकिन ये कि जी ब्रिलियंट पाकिस्तान की जो उनसी परफॉर्मेंस थी, तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि जी अफ़गानिस्तान के बाद न्यूजीलैंड को हराना, मेरा मतलब है कि ये अच्छा खुशगवार झोंका है। तो बहुत खुशी हुई पाकिस्तान की जीत की आज।